वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, लास्ट 2 ईयर्स पेपर्स एनालिसिस। ये काम सबसे ज़रूरी है जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। और जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं जो काफ़ी देर से एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा किया होगा, उन्होंने लास्ट 2 ईयर या लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया होगा। ये काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे एक आइडिया मिलता है कि किस लेवल का एग्ज़ाम हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या मतलब क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। ये चीज़ समझना ज़रूरी होता है, फिर बंदा उसी हिसाब से तैयारी करता है। वैसे बुक्स हैं, बहुत सारी कंसेप्ट होते हैं, किस लेवल के कंसेप्ट होते हैं, कौन सी बुक है, किस लेवल की बुक चाहिए, ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। इसके लिए एक ही तरीका है इस चीज़ को समझने का, वो होता है कि लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको आप अच्छे से समझें, ना कि सिर्फ पढ़ें। बहुत सारे एस्पिरेंट पढ़ लेते हैं पेपर, पढ़ना काफ़ी नहीं है, उनको एनालाइज करना है कि सपोज सिलेबस उनका क्या था। जो पेपर आप पढ़ोगे पहले उसका सिलेबस देखो, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर किस तरह का आया है, वो चीज़ समझना ज़रूरी है। क्योंकि हर एक पोस्ट में 20-30% या 40% सिलेबस डिफरेंट होता है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इस तरह के सिलेबस में इस तरह का पेपर आया है, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर आया है, क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस पोस्ट के का लेवल किस तरह का होता है। ये सारी चीज़ें लास्ट जो पेपर्स होते हैं उनको देखकर, उनको एनालाइज करके समझ में आते हैं। तो ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ। बहुत अरसे से मैंने कोई स्टडी रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि आई वॉज वर्किंग। आपको सबको पता है कि ऐप पे काम कर रहा था, आपके लिए ही बहुत सारे लगभग 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट पिछले 10-12 दिनों में बना दिए मैंने, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट जो है ये आपके लिए ही बनाए हैं। तो वो आपको ऐप आप सब ने इंस्टॉल मोस्टली की हुई है और आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट भी कर रहे हैं। तो रिसेंटली जो है FAA का भी मॉक टेस्ट मैंने फुल लेंथ का एक और अपलोड किया है। बाकी सेक्शनल काफ़ी सारे मॉक टेस्ट उसमें अपलोड हैं। और VLW का भी एक और जो है, एक पहले था फुल लेंथ और एक और फुल लेंथ ऐड कर दिया गया है जो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरह से डेली बेसिस पे आपने जो कोर्स लिया हुआ है, टेस्ट सीरीज़ ली हुई है, उसमें ऐड होते जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ लेने का मतलब ये नहीं है, मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपको थोड़ा सा बता दूं, लास्ट जो क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट 2 ईयर्स के, वो उस पर अब मैं लगा हुआ। मॉक टेस्ट मैंने ऑलमोस्ट कर दिए हैं, अब इस पे थोड़ा मैंने ब्रेक दिया है। कुछ 5-6 दिनों के बाद और मॉक टेस्ट ऐड किए जाएंगे। इन दिनों में मैं लास्ट कुछ ईयर्स के पेपर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कास्ट रहेंगे। आपको जाना कहाँ है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कहाँ से मिलेंगे वो आपको पेपर। यहाँ पर देखो, ये है ऐप का, जो आप स्टार्ट करते हो ऐप तो इस तरह के आता है। आपको जाना टेस्ट सीरीज, आपको जाना डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक में, ठीक है। डॉक्यूमेंट ई बुक में सर्च करना है आपने और नीचे जाना, स्क्रॉल करके देखना है आपको वहाँ पेपर, जैसे FA का पेपर, JKPSI, जो भी पीछे पेपर हुए हैं वो अपलोड में कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो वो पेपर्स आपको, पेपर जितने भी होंगे वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसको देखो, सर्च करो, उसको एनालाइज करो, समझो कि किस तरह के क्वेश्चंस। मैंने वीडियोस भी बहुत सारे बनाते रहता हूँ कंप्यूटर की, स्पेशली कुछ 4-5 एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मिलाकर मैंने डाली हुई वीडियोस, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो खुद से ही मेहनत करना ज़रूरी होता है। अगर हम आपको पूरा बता देना एनालाइज करके, वो हमारी मेहनत होगी, उससे हमें समझ आएगा, ठीक है। अगर हम एनालाइज करते हैं ना क्वेश्चन पेपर्स को, हमें ज़्यादा समझ आएगा। मेहनत हम करेंगे ना, आपको नहीं समझ आएगा। आपको तब समझ आएगा, आप खुद मेहनत करोगे, उसमें से चीज़ों को समझोगे, ढूंढोगे, सिलेबस देखोगे, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप से हैं, कौन सी फील्ड से आए हैं, किस लेवल के, ये सारी चीज़ें समझना क्वेश्चन पेपर से ही समझ आता है। तो आपके लिए मेरी यही हेल्प रहेगी, आपको क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कास्ट जितने हो सके, लास्ट 2-4 साल के जितने क्वेश्चन पेपर हो गए, मैं अब काम कर रहा हूँ, मैंने 2-3 चढ़ा दिए और भी मैं इस पर अपलोड कर रहा हूँ। ये डॉक और ई बुक, ये जो पोर्शन है आपका दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अगर ऐप चलाने में किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, इसके या कोई भी चीज़ ओपन नहीं हो रही है, कुछ भी, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 70101488। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ऐप में अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी तरह की भी, तो या कोई भी उसकी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो। जैसे कुछ एस्पिरेंट को डाउट आ रहा है कि जो टेस्ट सीरीज़ है उसको सबमिट करने का ऑप्शन कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं, आप जब टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो ऊपर 3 डॉट आते हैं, 3 डॉट को क्लिक करना पड़ता है, वहाँ सबमिट आता है। फिर आप सबमिट कर दोगे ना तो रिजल्ट आ जाएगा कितना आपका रैंक आया। तो उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट करेक्ट का आएगा, तो करेक्ट या इनकरेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपके करेक्ट हुए हैं या इनकरेक्ट हुए हैं।
तो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया था, ये नया लोगो हमारे ऐप का आ रहा है, ये भी आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ये अपडेट हो जाएगा रिसेंटली। और इसके अलावा ये पेपर का काम आपको मैंने बता दी, ये आपने करना है। और इसके साथ साथ एमसीक्यू जितने ज़्यादा हो सके। वीएलडब्ल्यू की बात करूँ, इसके अलावा ये पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ से 2 मॉक टेस्ट फुल लेंथ हो चुके हैं और एडिशनली कुछ मॉक टेस्ट और ऐड हो चुके हैं और ये ऐड होते जाएंगे, ठीक है। यानी एक आपने टेस्ट सीरीज सिर्फ देखो, आप एस्पिरेंट कह रहे हैं कि फ्री कर दो, 99 रुपीज़ है ऐप के चार्जेस, ऐप के आपको पता है ऐप के चार्जेस हैं। इसमें रेजर पे है जो पेमेंट करवाता है, फिर ऐप डेवलपर्स हैं जिन्होंने कंट्रोल में रखा है, काफ़ी इसमें सिचुएशंस हैं। तो ये इसीलिए मैंने जितना मिनिमम कास्ट हो सकता था, मिनिमम यानी जिसमें खुद को लॉस ना हो, तो उस कास्ट पे आपको ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं मॉक टेस्ट। वीएलडब्ल्यू को टेस्ट सीरीज़ भी है, मॉक टेस्ट भी। टेस्ट सीरीज़ में नोट्स भी हैं और इसमें वीडियोस तो आपको फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे जितनी हो सकती थी अवेलेबल करवा दी गई है। तो इसके अलावा हम देखें FAA के ये बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं यहाँ पर अपलोड हुए। एक फुल लेंथ हो चुका है, एक रिसेंटली होने वाला है फुल लेंथ, और इसके अलावा जो बाकी पोर्शंस हैं इसके भी मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। और भी जो मॉक टेस्ट हैं वो अपलोड इसी, यानी अगर आपने एक टेस्ट सीरीज़ बाय की है तो उसमें ही ऐड हो जाएंगे, नहीं फिर से कोई भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसके अलावा JK PSI के भी काफ़ी सारे अपलोड हो चुके हैं मॉक टेस्ट, और ये आप मॉक टेस्ट को 2 बार अटैम्प्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन शफल करते हैं। एक बार अटैम्प्ट किया, दूसरी बार क्वेश्चन वो उसकी जो रैंकिंग है आगे पीछे हो जाएगी। इससे आपको 2 बार करोगे ना, एक बार आपने गलतियाँ की, दूसरी बार देखो कितनी सुधार आया, क्या क्वेश्चंस याद होते हैं कि नहीं। तो 2 बार हर मॉक टेस्ट को आप अटैम्प्ट करो। तो अगर आप बोर हो गए आजकल, यानी मैं न्यूज़ों पे नहीं आऊँगा, काफ़ी ऐसी चल रही है बातें, 27 को टेंडर लग जाएगा, एजेंसी सिलेक्ट हो जाएगी, तो नवंबर में मोस्ट प्रॉबेबली, मैं सीधी बात करूँगा, मैं वो कंट्रोवर्सी वाली बातें नहीं करूँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर स्टार्टिंग में कैलेंडर आ सकता है और नवंबर एंडिंग में एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट। तो अब आगे फर्दर क्या होता है, नवंबर एंडिंग में आपका होता है VLW का, पहले JK PSI और FA, फिर VLW वगैरह बाद में होंगे। यानी दिसंबर स्टार्ट में या दिसंबर में मान के चल सकते हो जो आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, नवंबर एंडिंग में भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो एटलीस्ट इतना तो करो, क्योंकि मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना या MCQs करना इसमें इतना बोरिंग नहीं होता। तो ये काम एटलीस्ट आप करो। और दूसरा सबसे बड़ा काम है, अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किया, आप करना भी नहीं चाह रहे थे, सोच रहे थे टाइम कम है, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया है, जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया या अभी भी डिले पड़े हुए थे, तो वो आप अपना काम ये करें कि पेपर्स को एनालाइज करें, समझें, लेवल को देखें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, इतनी भी देर नहीं हुई है, जो जब आँख खुले तभी सवेरा। तो ये चीज़ आप करें, कंटिन्यूटी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूटी। सारे आपको यूट्यूब जितने भी टीचर्स हैं आपको पढ़ाते हैं, सब आपको यही चीज़ बताते हैं कि कंटिन्यूटी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने देखा है, उनका एक्सपीरियंस है, काफ़ी अरसे से मुझसे बड़े हैं, मैं भी अब 30-31 साल का हूँ, यानी मेरा ये इस एग्ज़ाम की फील्ड में 5-6 साल ही हुए। तो मुझसे भी पुराने एस्पिरेंट्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो तो इससे आपको मोटिवेशन लेने, एक्सपीरियंस हो, जितने भी टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो चीज़ें बताते हैं, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिविटी हमेशा रखनी चाहिए। हाँ, अलग चीज़ है कि आप अपनी आवाज़ उठाओ, अपना हक जितना भी आप मांग सकते हो, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने काम में लगे रहें, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का, या JK स्टडी फास्ट आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप, तो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर आप क्लिक करें और ऐप को ज्वाइन करें, उसमें पेपर्स मिल जाएंगे आपको, वो आप पेपर्स देखें। उसके अलावा मॉक टेस्ट आपकी मर्ज़ी है, आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।